हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस लर्निंग भारत पे। यूं तो अमेरिका अपने आप को सुपर पावर समझता है। अगर कोई और समझे, वो उन्हें इस किसी भी तरीके से इन बातों की रास नहीं आती है। क्योंकि कहने का मतलब वही है कि मैं सुपर पावर हूं, मेरे आगे कोई नहीं सुपर पावर बनेगा। हालांकि सुपर पावर होने का मतलब होता है, आपने आईआर में पढ़ा होगा, ग्रेट पावर। ग्रेट पावर का मतलब अगर किसी भी कंट्री का पॉलिटिकली एस्टेब्लिश्ड हो, इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो और उसकी मिलिट्री स्ट्रांग। अमेरिका अपने लिए तो सोचता है। मैं कहने का मतलब मेरा ये है इस वीडियो में कि अडानी ग्रुप के ऊपर, अडानी के साथ साथ उनके भतीजे जो सागर अडानी है, और साथ में जो प्लस 6 लोगों हैं, उनके खिलाफ इन्होंने इंडॉइटमेंट जारी किया है। मतलब कि इन्होंने आरोप लगाया है कि आपने अमेरिका के इन्वेस्टर्स के साथ आपने वहां पे अपना काम को स्टार्ट करने के लिए 25 करोड़ रुपए की आपने रिश्वत दी है। $25 करोड़ की रिश्वत दी है। इस 25 करोड़, इसका मतलब $25 करोड़ था ना। टू हाँ, पॉइंट सेवन बिलियन टू सेवन राइट, इसका मतलब यानी कि 2000 करोड़ का। मेरा कहने का मतलब यह है कि वहां के इन्वेस्टर्स, वहां के बिजनेसमैन, चाहे मिडिल ईस्ट में आए, कहीं भी अगर अपना बिजनेस को स्टार्टअप करे, तो हम लोगों की कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर हमारा बिजनेसमैन अमेरिका में जाकर के अगर कुछ भी स्टार्टअप करता है, तो उनको बहुत बड़ी चीज मचती है। आपका इसमें क्या कहना है डॉक्टर सईदा? ये जो डॉक्टर अडानी ग्रुप को लेकर के जो एलिगेशंस लगे हैं, ये कहीं ना कहीं अमेरिका का कैसी, ये जो रवैया है, क्या आपको अच्छा लगता है? ये आपका इसमें क्या विचार है? इसमें क्या है सर? पहली बात क्या है, ये जो दे हैव प्रोवाइडेड द अनसस्टेनेबल डेट एज अ रिकरिंग फीचर सर फॉर द चाइनीज बी आर आई इन्वेस्टमेंट सर। बी आर आई इन्वेस्टमेंट का मतलब है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो चाइना बहुत इम्पोर्टेंट है सर। चाइना और साउथ ईस्ट एशिया में क्या है, दे हैव क्रिएटेड अ वे। चाइना एक अपना वो बना चुका है जगह, ये बी आर आई के में। तो इसमें क्या है, सबसे बड़ी चीज, चाइना को एक डबल कोडिंग के नाम से जानते हैं। वो चाइना को डेट ट्रैप डिप्लोमेसी के नाम से बहुत जानते हैं सर। तो बिकॉज ये लोग क्या है ना, एग्जाम्पल आई गिव यू सर। एग्जाम्पल इज, श्रीलंका का जो हम्बन टोटा पोर्ट था, इट वाज लीज्ड टू चाइना फॉर 99 years फॉलोइंग कोलंबोज इनएबिलिटी टू रीपे द लोन्स। कोलंबो रीपे नहीं कर पाया, तो 2022 में क्या हुआ, जो कोलंबो में थे, दे 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 हैड रिटन फॉर द बीजिंग सेइंग दैट गो बैक चाइना। चाइना जाओ वापस तुम अपनी जगह। ये नाम से बहुत, ये बहुत फेमस एग्जाम्पल के नाम से हम लोग कोट कर सकते हैं, डेट ट्रैप डिप्लोमेसी। ओके, हाउ डिट्रैक्ट। टू, हाँ, प्लीज। नेक्स्ट इज मैम श्रवंती मैम। श्रवंती, यस प्लीज, व्हाट इज योर Sir, ओपिनियन? my point of view is they are trying to frame the false allegation on Adani Group because the Kenya, वो लोगों को क्या चाहिए कि ये डिस्कशन से ऊपर मुझे क्या समझ में आया कि sir, my point of view is they are framing false allegation in Adani Group because Kenya want to try because friendship with China, sir. सो उसीलिए अदानी ग्रुप पर फॉल्स एलिगेशन आ गया, वैसा मेरा ओपिनियन है। Okay, ओके and what is, yes, and say that what you want to say? Yes. सर, वन मोर थिंग इज हाउ टू कम ओवर ऑल दीज थिंग्स। Yeah, yeah. वन इज टू हेल्प काउंटर चाइनीज इन्फ्लुएंस। चाइनीज इन्फ्लुएंस साउथ ईस्ट एशिया पे कम करना चाहिए, O- सबसे पहली चीज। सो Okay. इंडिया मस्ट फैसिलिटेट डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट टू प्राइवेट सेक्टर सर। जो इन्वेस्टमेंट जो इंडिया कर रही है, वो फैसिलिटेट करना चाहिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बाय प्राइवेट सेक्टर फर्म्स, while disabusing false claims। जैसे मैम ने बताया, disabusing false claim that companies act as tools for India's foreign policies। जो इंडिया में चल रहा है, इट शुड दे शुड गिव एन अपॉर्चुनिटी सर
opportunity by providing increased incentives they have to provide. For whom? For the local people or the partnership based projects. So that this is how we can achieve the balance to prevent all these false accusations. ओके ओके। या बिकॉज चाइना इज, कभी भी चाइना इंडिया के काम में घुस जाते, राइट, कौन सा भी रिलेशन में, स्पेशली इंडिया। क्या होता है ना, डेवलपिंग से कब डेवलप्ड बन जाता है कि वो लोगों को डर है, फर्स्ट ऑफ That ऑल। is तो मेरा हिसाब से ना, बाइलेटरल रिलेशंस पीसफुल से होना चाहिए, और सोवेनिटी दोनों देश का इक्वली रहना चाहिए। और इंडिया का तो नैतिकता है कि बायोडाइवर्सिटी कैसा है, अपना डिफरेंट डिफरेंट है, सो यूनिटी इन बायोडाइवर्सिटी वी हैव टू मेंटेन। सो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में चाइना वेरी पीक स्टेज में है। तो इंडिया को और चाइना को दोनों, वो इश्यू क्या है वो बोलना चाहिए, और बाद में केन्या को कैसा टैकल करना, वो लेकिन मेरा ये सॉल्यूशन कहने का निकालना। मतलब है, राइट है ना, कि ये जिस तरीके से गौतम अडानी के ऊपर जिस तरीके से इन्होंने एक एलिगेशन लगाया है, इस एलिगेशंस को अगर आप समझने की कोशिश करोगे, जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, हमारा भी इंडिया क्या एक डेमोक्रेसी कंट्री है, राइट, यूएसए भी डेमोक्रेसी कंट्री है। लेकिन यूएसए में जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव फाइट किया, तो उसको वहां पे बिजनेसमैन ने सपोर्ट किया जो एलन मस्क है, राइट। अगर आप एलन मस्क को देखोगे, तो एलन मस्क को एलन मस्क को ये डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कैबिनेट में, उन्हें गवर्नमेंट ऑफ एफिशिएंसी टाइप का जो कैबिनेट मिनिस्ट्री का जो एक पोस्ट होता है, उन्होंने उसको दिया है, राइट। तो वहां पे डोनाल्ड ट्रंप को किसने बूस्ट किया है? एलन मस्क ने। और दूसरे एलन साइड, हाँ, मस्क। दूसरे साइड जो कमला हैरिस जो इलेक्शन फाइट कर रही थी इस बार, उसको किसने बूस्ट किया है? ये बिल गेट्स ने, माइक्रोसॉफ्ट वाले, राइट है ना। तो वहां ओ का जो अच्छा। माइंडसेट जो है, एक तरीके से बिजनेस माइंड टाइप ऑफ माइंडसेट है। वो कहने का मतलब, डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन फाइट कर रहे हैं, कमला हैरिस फाइट कर रहे हैं, लेकिन ये लोग नहीं कर रहे हैं। वो एटलीस्ट वहां पे जो पीछे से जो उसको जो बैक में जो सपोर्ट मिल रहा है, वो पीछे से कंपनी कर रही है, राइट। चाहे टेस्ला हो, चाहे कि क्या कहते हैं, और चाहे बाय उनकी कंपनी हो, यस, कमला हैरिस की जो सपोर्टिंग में जो माइक्रोसॉफ्ट के जो है। तो हालांकि जब ये चुनाव जब जीत गए, तो गौतम अडानी साहब ने क्या किया, ट्विटर पे एक पोस्ट किया। उन्होंने क्या पोस्ट किया, उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट किया डोनाल्ड ट्रंप को कि भाई अब तो डोनाल्ड ट्रंप साहब आ गए हैं, है ना। मतलब एक बार नहीं, दो बार, तीन बार किया, राइट है ना। तो मुझे लगता है कि भाई और डोनाल्ड ट्रंप को ये सपोर्ट, क्योंकि आपको पता होगा, अगर आप फॉरेन पॉलिसी को देखोगे, तो डोनाल्ड ट्रंप जो है मोदी जी के काफी करीब मित्र रहे। अब मोदी जी के मित्र कौन है? गौतम अडानी रहे, राइट है ना। उन्होंने उसको किया। तो मुझे लगता है कि अमेरिका में जो बाइडेन जो है, और बाइडेन की पार्टी, ये जो चुनाव तो देखो हार गए हैं, ठीक है ना। उनको जो उनके जो अपोजिशन पार्टी थी, उनको ये चीज अच्छी नहीं लगी। तो इन्होंने, हमें लग रहा है कि गौतम अडानी को ट्रोल करना शुरू किया, जो सरासर गलत है कि नहीं। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जिस पे आपका जो सुझाव है डॉक्टर साहिदा, बिल्कुल सही है। और शर्वंती की भी सुझाव मेरा ये मानना है ना। तो मुझे लग रहा है ये मुद्दा जो है ना, इसीलिए आया है। लेकिन अब देखते हैं कितना क्या सही है गलत है, राइट है ना। इस पे इम्पैक्ट तो नहीं पड़ना चाहिए। हालांकि शेयर बाजार में भी बहुत गिरावटें आई है, आपको पता होगा, स्टॉक मार्केट में भी काफी ज्यादा गिरावटें आई है, Yes. राइट है ना। मेरा एक ही कहने का मेन मतलब ये है, मेन मकसद ये है कि आप कहीं भी आओ, आप हमारे इंडिया में आओ, कितना भी आप बिजनेस स्टार्टअप करो, हमें कोई प्रॉब्लम, आप हमारे यहाँ आकर के एप्पल का इंडस्ट्री लगा, कुछ भी करो, लेकिन हम अगर आपके पास जा रहे हैं, है ना, तो आपने हमारे ऊपर इस तरीके से आरोप लगा दी, जो बिल्कुल ही गलत है, राइट। इस तरीकों को जो भी हमारे इंडियन डिप्लोमेटिक्स है, राइट, इंडियन डिप्लोमेसी, इनको इस चीजों को समझना चाहिए, राइट है ना। इन चीजों को समझना चाहिए, राइट है ना। देखो, मेरा एक मानना है कि अगर सुपर पावर बनना है ना, तो रूल ब्रेकर बनना है। जब तक आप किसी भी रूल को ब्रेक नहीं करोगे ना, तब तक कोई आपको समझेगा ही नहीं कि आप कुछ हो, है ना। तो अगर इंडिया को भी अगर सुपर पावर बनना है, राइट, और देखो, हमेशा से ये हम लोग को क्या चाह रहे हैं कि भाई उड़ो मत। अमेरिका चाहता है कि इंडिया उड़ो मत, आगे मत बढ़ो, तुम हमसे नीचे ही रहो, राइट। ये हमें
पाकिस्तान के साथ उलझाए रखना चाहता है, चाइना के साथ उलझाए रखता है, राइट है ना, जो भी अदर अदर जो हमारे आसपास। बांग्लादेश, हाँ, बांग्लादेश बांग्लादेश के साथ उजाय रखना चाहते हैं। उलझाए रखता है। तो ये अपनी फॉरेन पॉलिसी, तो ये हम लोगों को उलझाए रखना चाहता है। और ये अभी ये क्या कर रहा है आपको पता होगा, इन्होंने क्या किया अभी, जो रसिया और यूक्रेन का जो फाइट चल रहा है, उन्होंने यूक्रेन को सपोर्ट कर दिया है, राइट है ना। तो ये हाँ हाँ। हमेशा अपने आप को है ना, इसका जो माइंडसेट जो है ना बहुत मतलब कि अलग लेवल का, राइट। मैं ये कहूंगा कि सरकार को भी समझना चाहिए, प्लस सरकार में जो भी आईएफएस ऑफिसर्स हैं इनको इन चीजों को लेकर के काफी अच्छे तरीके से समझना चाहिए, राइट है ना। मैं तो कहूंगा सभी लोगों को इनके साथ खरा भी होना चाहिए, राइट, जो सरासर गलत है। इसमें आपकी और क्या राय है? सर फिलवक्त ये है कि जो एनर्जी को लेके, रिन्यूएबल रिन्यूएबल एनर्जी। एनर्जी को लेके, यस, उसको लेके जो कंपनीज, जो अदानी ग्रुप बांग्लादेश, वो चल रहा था बांग्लादेश को, दे ट्राइड कि बांग्लादेश को वो लोग जो झारखंड में जो थर्मल पावर प्लांट है ना सर, उसको वहां से निकाल करके बांग्लादेश में प्लेस करना चाहते थे। बट अच्छा है कि हमारे जो मंत्री है तो वो वहां से दे हैव ब्रॉट बैक टू इंडिया। दे डिडंट लेट दिस थर्मल पावर प्लांट टू बी शिफ्टेड फ्रॉम इंडिया टू बांग्लादेश। एग्जैक्टली 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 एक्चुअली, जो मुझे एग्जैक्टली डेटा याद नहीं है अभी, है ना, जो हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, है ना। ये भारत का भी लक्ष्य है, राइट है ना, कि हम दुनिया में सबसे बेहतर काम बहुत अच्छी करें। चीज है सर। हाँ, बहुत अच्छी चीज है, राइट है ना, और हम लोग कर भी रहे हैं, जिसमें गौतम अडानी जो है ये अकेले कह रहे हैं कि 49 गीगावाट जो हम खुद अकेला करेंगे, राइट। जैसे आपने देखा होगा कि सौर कहीं देखा जाए, जहाँ जहाँ सौर ऊर्जा जो लगी हुई है, सोलर लाइट्स जो लगी है, उसमें फोटोवोल्टेक्स करके एक सिस्टम लगता है, एक यस, एक टेक्नोलॉजी फोटोवोल्टाइक होती है, सिस्टम, इन्होंने यस। काफी सस्ते रेट में बनाया, राइट। तो भाई सीधी तौर पे है कि हम लोग ग्रोइंग कर रहे हैं, राइट है ना, हमारे भी इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो रहा है। भले ही हमारे इंडिया में पॉलिटिकली हम लोग कहने पे हम लोग स्टेबल है, लेकिन स्टेबल नहीं है, राइट है ना, स्टेबल नहीं, राइट है ना। अब मिलिट्री कितना स्ट्रांग है क्या है वो सबके सामने, आपके सामने है, राइट है ना। तो ये चीजें अमेरिका को नहीं देखा जा रहा है कि अब इंडिया भी जो है ना काफी अपने आप को एक ग्रेट पावर की ओर, क्योंकि इमर्जिंग पावर को टच करते हुए वो ग्रेट पावर की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो ये लगता है शायद इस तरीके से जो चीजें की गई है ये सरासर ये गलत है। और खैर, अभी बाइडन साहब वहां पे प्रेसिडेंट है, 20 जनवरी को शायद जो है डोनाल्ड ट्रम्प बने। ओथ लेंगे। हाँ, या वो उतलेंगे। तो उसके बाद लगता है सिनेरियो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, राइट। ये आता रहता है, चलता रहता है। मैं ये कहना चाहूंगा स्टॉक मार्केट में भी इसका ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए, और स्टॉक मार्केट में जो समझदार लोग होंगे वो अभी कुछ बेहतर कर जाएंगे, राइट। तो खैर चलिए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चैनल पे, है ना। अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, दूसरों को भी शेयर कीजिएगा। ऐसे क्रिटिकल एनालिसिस करने के लिए नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे जरूर हमारे साथ इस चैनल पे बने रहिए। आपका बहुत बहुत शुभ धन्यवाद।